नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। डॉक्टर अंबेडकर युवक संस्था थोई द्वारा साधारण सभा एवं प्रतियोगिता परीक्षा की घोषणा। डॉक्टर अंबेडकर युवक संस्था थोई की एक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार सैनी ने की, जबकि मुख्य अतिथि अशोक कुमार वर्मा रहे। इस अवसर पर संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। संस्था ने अपने सामाजिक एवं शैक्षणिक दायित्वों के तहत महापुरुषों की जीवनी से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम आधारित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। इस परीक्षा की विज्ञप्ति का विमोचन सभा के दौरान किया गया। यह प्रतियोगिता सभी वर्गों के बालक बालिकाओं के लिए आयोजित होगी, जिसमें 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर, जिसका परीक्षा शुल्क 30 रुपए, सीनियर माध्यमिक स्तर, जिसका परीक्षा शुल्क 40 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर, जिसका परीक्षा शुल्क 50 रुपए होगा। यह प्रतियोगिता अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में राजकीय अवकाश के दिन आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र के रूप में थोई को ब्लॉक स्तर का केंद्र माना जाएगा, लेकिन यदि किसी अन्य स्थान पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो वहां भी परीक्षा केंद्र स्थापित किया जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह पर घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर सफल अभ्यर्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह परीक्षा विद्यार्थियों में महापुरुषों के विचारों और समाज सुधार से जुड़े विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। सभा के दौरान संस्था के वरिष्ठ सदस्य झाबरमल बिवाल ने सभी उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन किया और परीक्षा से संबंधित जानकारी साझा की। बैठक में घासीराम मानोतिया, मदन लाल बिवाल, अशोक कुमार मानोतिया, मूलचंद खंडेलवाल, अनिल कुमार खंडेलवाल, रामावतार लाडला, राजेंद्र कटारिया, नागेंद्र कुमार, आतिश बिवाल, सतपाल वर्मा, अनिल कुमार, राकेश सैनी और गगन कुमार मानोतिया सहित कई अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। संस्था के इस कदम की क्षेत्र में सराहना की जा रही है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को महापुरुषों के विचारों को समझने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करने का अवसर मिलेगा। आइए सुनते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ सदस्य। ये जो कार्यक्रम है वो हमारे महापुरुष जिन्होंने इस समाज को बदला है, इस समाज के अंदर जो पहले दबे कुचले व्यक्ति थे उनको उनका हक मिला है। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। उन महापुरुषों के लिए हम उनको याद भी करें और उनको याद करके जो समाज में नवयुवक हैं उनके माध्यम से उनके क्या काम किए गए हैं उनकी जानकारी को फैलाएं, उनके विचारों को हम खूब ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि उनके विचारों से हमको जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उनके विचार रुकने नहीं चाहिए। उनके विचार जितने ज़्यादा आगे फैलेंगे हमें उनका लाभ होगा। और जिन महापुरुषों को के कारण से आज हमारे देश के अंदर इतना बदलाव आया है और इतना जो आज देश में आज़ादी है, हर तरह से इस आज़ादी और इस स्वतंत्रता इसको बनाए रखने के लिए, उनके विचारों को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये प्रतियोगिता की जा रही है। सामान्य ज्ञान के तौर पर सामान्य ज्ञान का भी विकास हो और इन महापुरुषों के बारे में जानकारी हो, इनके विचारों के बारे में जानकारी हो। और अब जो है वर्तमान में चल रहे उनमें से भी कोई ना कोई महापुरुष बनेंगे और वो बनेंगे तो उनकी भी खोज हो जाएगी। और वो अगर उनकी खोज होगी तो वो आगे उनको रास्ता मिलेगा और रास्ता मिलेगा तो हम उनका सहयोग करेंगे तो वो भी उनकी तरह से समाज के अंदर कुछ अपना सहयोग देंगे। इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो रखा गया है हमारे महापुरुषों में, जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर साहब, ये जो है इनके विचारों को हम आगे से आगे बढ़ाएं, इसलिए ये किया गया है। जैसे बाबा साहब के जो विचार थे, उन्होंने जो संविधान बनाया, इस संविधान का जो लाभ मिल रहा है, इस संविधान में ये नहीं है कि उन्होंने किसी एक वर्ग का ही विकास किया है, एक वर्ग को ही उन्होंने उठाया है। इसके अंदर सभी व्यक्तियों को लाभ मिला है, हर समाज को लाभ मिला है। उस समय अगर कोई अपर कास्ट मान लो था या पैसे में कुछ था तो उन्हें न्याय नहीं मिलता था, लेकिन आज उन्हें न्याय भी मिल रहा है। और जिन जो दबे कुचले थे उनको आज बराबर का हक मिल रहा है। इस कारण से इनके विचारों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी नवयुक्त टीम जो है ये आगे आ रही है। इन्होंने विचार किया है
तो इस विचार को मैं बहुत सुंदर विचार मानता हूं। और मैं सदैव ऐसे किसी भी कार्य के लिए जब प्रारंभ होता है तो उस कार्यक्रम के लिए मैं यही कहता हूं कि अगर आप कोई अच्छा कार्यक्रम लेकर चलते हैं तो ठीक, आप आगे बढ़ो, आपको सहयोग मिलेगा और मिलता रहे। किसी भी प्रकार के समाज के अंदर जो ऐसे अच्छे कार्य किए गए हैं, उन कार्यक्रम के अंदर बढ़िया काम है, समाज सेवा है, ये हितार्थ काम है, इसके लिए सहयोग मिलता रहा है और सफल होते रहे। ये आपका भी कार्यक्रम सफल होगा, ये मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि सबका आपको सहयोग मिलेगा और आप बहुत अच्छी तरह से इस मिशन को बढ़ाओ, इस कार्यक्रम को करो। और जो भी समाज में बुद्धिजीव हैं, इससे संबंधित हैं, उन सब का सहयोग लो और सहयोग लेकर के नवयुग जो है वो अपना कार्य करें, उनका मार्गदर्शन ले बुजुर्गों का, और आप काम करोगे तो आपका ये मिशन जो है बिल्कुल 100% सफल होगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम रखा गया है 6 अप्रैल को, ये परीक्षा अवकाश के दिन होगा, जो अवकाश रहेगा रविवार का दिन रखा जाएगा। उस दिन ये प्रतियोगिता की परीक्षा होगी, उसके बाद में उसका मूल्यांकन होगा। पेपर बनाने में, मूल्यांकन करने में बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। किसी प्रकार की कोई भी इसके अंदर 1% भी ऐसी गुंजाइश नहीं होगी कि कहीं कोई किंतु परंतु या किसी को ये कहने का अवसर मिले कि इसमें कोई भाईचारा या किसी प्रकार कुछ किया गया है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में काम किया जाएगा और जो इसमें प्रतियोगी भाग लेंगे उनका उत्साह वर्धन किया जाएगा, उनके साथ बिल्कुल 100% न्याय होगा और फिर उनके अंदर उनका जो इनाम दी जाएगी, उनका उत्साह बढ़ाया जाएगा ताकि वो आगे भी इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग ले। और आगे जो है बाबा साहब की जयंती आएगी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जो भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं वो जैसा स्थान प्राप्त करेंगे और जैसा निर्धारित किया गया है उनको इनाम दी जाएगी, उनको पारितोषिक दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो 14 अप्रैल को जयंती के अंदर दिया जाएगा और जयंती मनाई जाएगी। इस पर यही कार्य जो है प्रमुख रहेगा। ये अम्बेडकर युवक संस्था द्वारा ये जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छी पहल है कि जो वर्तमान पीढ़ी है तो कहीं ना कहीं अपने जो महापुरुष हैं उनको भूले जा रही है। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि जिनकी विचारधारा का डंका पूरे विश्व में बजता है, उनको हम स्वयं ही भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इससे परीक्षा के माध्यम से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी महापुरुषों के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष करके और समाज का उत्थान करने के लिए बहुत जो बेहतरीन कार्य किए, उनके बारे में पता चलेगा, उनके संघर्षों के बारे में पता चलेगा। और भविष्य में भी जो स्वयं खुद के द्वारा भी कुछ बेहतर अगर कर सकते हैं तो उसके लिए भी उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम संस्था का बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने महात्मा फुले को भी इनमें अपने कोर्स में ऐड किया है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इस परीक्षा के माध्यम से जो बच्चे हैं वो उनके अंदर संस्कार भी विकसित होंगे, क्योंकि महापुरुषों ने संस्कारवान जीवन जीते हुए ही समाज के लिए बेहतर उत्थान का कार्य किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इसका हृदय से संस्था का शुक्रगुजार हूँ।